वेलकम टू एग्जाम स्टडी। दिस इज शिवम गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम के लिए पर्यावरण विषय का। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है पर्यावरण आंदोलन। पर्यावरण के अंतर्गत आने वाले सभी आंदोलन और पर्यावरण से आने वाले सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हमने रखा है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे वीडियो जो हैं डेली के डेली मिलते रहें। हम स्टार्ट करेंगे पर्यावरण कानून के साथ, यानी कि जो पर्यावरण के लॉ बनाए गए हैं, एनवायरमेंटल लॉ बनाए गए हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट हमारा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यानी कि एनवायरमेंट एक्ट जो आपका है, प्रोटेक्शन एक्ट जो आपका है 1986 का है। इसके बारे में हम वर्णन करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। इस अधिनियम में क्या है, 26 धाराएं। जैसे हमारा संविधान बनाया गया था उसमें धाराएं अलग थीं, और इसमें जो पर्यावरण के अंतर्गत जो बनाई गई धाराएं हैं, इसमें हमारी कितनी धाराएं हैं, 26 धाराएं हैं, जिन्हें 4 अध्याय में बांटा गया है। कितने, 4 अध्याय में बांटा गया है। ये कानून पूरे देश में कब लागू किया गया था, 1986 में लागू किया गया था, और डेट हमारी थी 19 नवंबर 1986 को हमारे देश में पर्यावरण कानून जो है लागू कर दिया गया था। इस डेट को आप याद रखिएगा। कभी कभी सन पूछा जाता है, कभी कभी डेट भी पूछ दी जाती है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे, देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जो आपका स्टॉकहोम में हुआ था, कब हुआ था, 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। किसके लिए, पर्यावरण के लिए। ये सम्मेलन जो था, इसी से प्रभावित होकर भारत के द्वारा क्या है, पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया गया था। जब ये स्टॉकहोम कब हो गया था, 5 जून 1972 को हुआ था। उसके बाद भारत सरकार ने भी सोचा कि पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण के नियम बनाना इंपॉर्टेंट है। अपने देश के पेड़ों के अलावा अपने पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए इसको नियम को जो है 1986 को पारित किया गया था। आप देख सकते हैं स्टॉकहोम की फोटो, जिसमें आपकी उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, जो स्टॉकहोम सम्मेलन में गई हुई थी। वहाँ की ये फोटो आप देख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम बात करने वाले हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो आपका है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, जो कि 1972 का है। भारत सरकार ने प्रभावी ढंग से देश के वन्य जीवन की रक्षा और तस्करी, अवैध शिकार और वन्य जीवन में अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 को अधिनियम को क्या है, पारित कर दिया गया था। इसमें क्या है, तस्करी से बचाने के लिए, वनों की रक्षा के लिए, अवैध जो शिकार हैं, जानवरों के बहुत सारे जो शिकार किए जा रहे थे, क्योंकि बहुत सारे जानवरों को ख़त्म कर दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं, अभी भारत में चीता जो आए थे, इससे पहले जो भारत में चीता हैं, यानी कि पहले भारत में चीता हुआ करते थे, लेकिन शिकार के द्वारा जो है चीता जो हैं ख़त्म कर दिए गए थे। इसी तरीके से इनको सुरक्षित करने के लिए, जानवरों को बचाने के लिए इस अधिनियम को जो है क्या है, लागू किया गया था। कब किया गया था, 1972 में लागू किया गया था। चलते हैं आगे, देख लेते हैं। अब हम बात करने वाले हैं वन अधिकार अधिनियम जो आपका है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जो आपका कब का है, 2006 का। पूछा जाता है कि जो फॉरेस्ट का राइट एक्ट है 2006 का, इसके बारे में क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। वन अधिकार अधिनियम जो आपका 2006 का है, जो कि है भैया, इसको 2007 ही बोल सकते हैं, क्योंकि 2006 में ये क्या है, पारित हुआ था, और 2007 में क्या है, लागू किया गया था। तो 2006 वन संबंधी नियमों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। क्या है, ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें क्या है, वन के बारे में, इसके सुरक्षा के बारे में, इसके सभी के बारे में जो डिटेल है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। ये कानून जंगलों में रह रहे लोगों की भूमि तथा प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार से जुड़ा है। जैसा कि आप जानते हैं, पहले क्या होता था कि जहाँ पे वहाँ पे देखेंगे आदिवासी लोग जंगल में रहते हैं, वहाँ के जो पेड़ हैं, वहाँ पे जो भी जड़ी बूटियाँ निकलती हैं, वहाँ के पत्तों से वो लोग पत्तल बनाते, सब कुछ करते हैं। तो उनका अधिकार किसका है, वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, उन्हीं का भैया वनों पर अधिकार है। ये 2006 में लागू किया गया था, इसमें सब कुछ लिख दिया गया था। उनके लिए, ये जो आदिवासी लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर थी एक तरीके से। उनके लिए कानून बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या होता था, ठेकेदार द्वारा पेड़ों की कटाई कर दी जाती थी, जिससे क्या है, उनकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें थी, जिससे वो कमा रहे थे चीज़ें, उनको ये बंद हो गया था, और रहना भी उनका जंगल में था। जिससे क्या सबसे ज़्यादा घाटा था किनका था, वहाँ पे रहने वाले लोगों का था। जिससे क्या 2006 में ये कानून लागू किया गया, जिससे उन लोगों को क्या है, इस चीज़ से फ़ायदा हुआ। चलते आगे देख लेते हैं।
यह कानून पूरे देश में कब लागू किया गया, पारित की अगर हम बात करते हैं तो 18 दिसंबर 2006 को क्या है कानून जो है पूरे भारत में पारित कर दिया गया था। और लागू की अगर बात करते हैं तो 31 दिसंबर 2007 को यह कानून जो है लागू कर दिया गया था। अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में अगर जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जंगल है। नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य है मिजोरम, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जंगल है। झारखंड में भी है, लेकिन मिजोरम में जो परसेंटेज है ना जंगल की वो सबसे ज़्यादा है। और वैसे अगर प्रदेश की बात करते हैं जो आपका है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं। लेकिन आदिवासी लोगों की अगर बात करते हैं सबसे ज़्यादा आपके नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, जिससे क्या करते हैं जंगल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उनका क्या है भैया, जैसे पत्तल बनाते हैं उनको पत्तों से, जो उसकी क्या है खाने पीने का उनका सिस्टम चल जाता है। जड़ी बूटी भी बनाते हैं, यानी कि बहुत सारा उनको जंगल का उपयोग करके ही करते हैं। लेकिन वनों की कटाई द्वारा उनको बहुत बड़ा घाटा हो रहा था, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही थी, उनके जंगल छीने जा रहे थे, जो कि सरासर गलत था। सरकार ने क्या है एक नियम लाए और कानून को पारित किया, जो कि उनके हित में ज़्यादा अच्छा रहा। यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको याद रखिएगा। चलेंगे आगे देख लेते हैं। अब इसी की बात करने वाले हैं जो आपको हमने आगे बताया था कि झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व सूर्यमणि ने किया, जो एक पत्रकार भी थे। यानी कि जब देखा कि ठेकेदार द्वारा, सरकार द्वारा कहीं जगह क्या फैक्ट्रियां लगाई जा रही, कहीं जंगल काट के कहीं ये किया जा रहा है, जिससे क्या है उनके द्वारा एक आंदोलन किया गया था जिसका नाम था जंगल बचाओ आंदोलन। कहाँ पर किया गया था, झारखंड में किया गया था, है ना। अगर हम बात करते हैं तो आंदोलन का नेतृत्व किया था सूर्यमणि ने किया था, जो एक पत्रकार भी थी, है ना। जो सूर्यमणि जो क्या थी, एक पत्रकार भी थी। इन्होंने क्या है आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था, है ना। इसके बारे में बात करते हैं। जंगल अधिकार कानून 2007, ये कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है, यानी कि उनका जो हक है उसको क्या है ये कानून दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों का पूरा हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करेगी, यानी कि जंगल का बचाने का काम सरकार वहाँ पर नहीं जाएगी या कोई नहीं जाएगा, सिर्फ उनकी जो ग्राम सभा है वही जंगल बचाओ का काम करेगी। जो लोग वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर जो चीज़ें उगती हैं उन्हीं की होंगी। पूरा अधिकार जो है वहाँ पर रहने वाले लोगों का होगा। ये कब हुआ, जब इन्होंने चलाया जंगल बचाओ आंदोलन। उसके बाद सरकार ने क्या है कानून पारित किया। उस कानून का नाम क्या है, कानून का नाम है वन अधिकार अधिनियम 2006 में जो पारित किया गया था और 2007 में जो है लागू हो गया था। चलते हैं आगे हम बात करते हैं चिपको आंदोलन के बारे में। चिपको आंदोलन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस आंदोलन में महिलाएं पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा करती थी। कैसे, सबसे पहले अगर हम बात करें इस आंदोलन की जो स्टार्ट है 1730 में हुई थी। कैसे, आप कहेंगे सर जी हमने तो कहीं 1970 पढ़ा था। हाँ, 1970 में बाद में हुआ था, पहले तो हुआ था 1730 में। कैसे, अमृता देवी नाम की एक महिला थी, उन्होंने देखा कि उनके जो बिश्नोई जो ग्रुप है ना, बिश्नोई जो उनकी कास्ट है, उसमें जो है फर्स्ट क्या था, पेड़ों को काटना सख्त मना था। तो उन्होंने क्या करे, सारे बिश्नोई जो है महिलाएं इकट्ठी हुई। उन्होंने पता चला कि भैया जो इनको पेड़ों की कटाई शुरू की जा रही है, कोई राजा द्वारा जो है पेड़ों का आदेश दे दिया गया काटने के लिए, जिससे क्या उस लकड़ी से वो महल बनने वाला था किसी राजा का, है ना। ये बात कहाँ की थी, बात थी भैया राजस्थान की। ठीक, तो अगर हम बात करें अमृता देवी की 3 बेटियां थी, वो अपनी 3 बेटियों को भी साथ ले गई। तो क्या किया इन लोगों ने, भैया पेड़ों से ये लोग चिपक गए। जो लकड़हारे जो काटने आए थे पेड़ को राजा के आदेश से, तो ये महिलाएं जो हैं पेड़ों से चिपक गईं और लकड़हारों ने क्या किया, पेड़ों के साथ साथ इनको भी काट दिया। तो यानी कि अमृता देवी के साथ साथ 363 महिलाओं की जान चली गई थी इसी आंदोलन में। कब, 1970 की तो बात है, 1730 में, है ना। ये अमृता देवी से स्टार्ट हुआ था। 1970 में का ये आए थे आपके बहुगुणा जोशी आए थे। आज से लगभग 300 साल पहले राजस्थान के जोधपुर शहर के खेजड़ी नामक गांव में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी, है ना। अमृता देवी के साथ साथ इनकी 3 बेटियां और 363 महिलाओं की जो है जान है चली गई थी किसमें, खेजड़ी वृक्ष के बचाव के लिए। देख सकते हैं खेजड़ी वृक्ष है, कहाँ की घटना है, राजस्थान के जोधपुर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक क्या है शहर है, शहर की अगर बात करते हैं ग्राम पड़ता है आपका खिजड़ी नामक, शहर कौन सा है, जोधपुर है ना। इसको आप याद रखिएगा। इनकी नेतृत्वकर्ता कौन थी, अमृता देवी थी, जिन्होंने अपनी पेड़ों की रक्षा करने के लिए क्या है, पेड़ों से ये लोग चिपक गए थे। पेड़ों से चिपकने के कारण इसका आंदोलन का नाम पड़ा था चिपको आंदोलन। चलिए आगे चलते हैं।
इस आंदोलन का नेतृत्व जो है, यही आंदोलन जो पहले हुआ था, इसी तरह का आंदोलन अब हुआ था 1970 में। ये कब हुआ था? 1970 में हुआ था। इसके कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा इसके क्या थे? नेतृत्वकर्ता थे, जो क्या थे? पर्यावरणविद थे, है ना, यानी प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे। इस आंदोलन का नेतृत्व 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। ये कहाँ पर हुआ था? ये आपका चमोली जिला उत्तराखंड में हुआ था, है ना। 1970 में जो हुआ था चमोली जिला उत्तराखंड में हुआ था। और जो आपका कब 1730 में जो हुआ था, ये आपका राजस्थान के जोधपुर जिले के जोधपुर शहर के क्या हुआ था? खेजड़ी नामक ग्राम में हुआ था। इसको आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे, देख लेते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अपिक्को आंदोलन के बारे में, है ना। ये अपिक्को आंदोलन जो है, इसी का एक दूसरा रूप है, चिपको आंदोलन का रूप है अपिक्को आंदोलन। यानी कि ये जो आपका है कर्नाटक में हुआ था, अगर चिपको आंदोलन आपका राजस्थान से स्टार्ट हुआ, फिर बाद में कहाँ? उत्तराखंड में हुआ। लेकिन अपिक्को आंदोलन जो है ना, ये भैया कन्नड़ का ही शब्द है। यानी कि चिपको को अगर कन्नड़ भाषा में अगर बोलेंगे तो उसको अपिक्को बोलेंगे। चिपको और अपिक्को सेम ही है ना। ये 1983 से, यानी 1983 से इन आंदोलन का जो नेतृत्व है पांडुरंग हेगड़े ने किया था। किसने किया था? इसका नेतृत्व जो है पांडुरंग हेगड़े ने किया था। ये चिपको आंदोलन का ही रूप था। कौन? अपिक्को आंदोलन, जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? कर्नाटक से हुई थी। यहाँ पर भी पेड़ों को बचाने के लिए लोग क्या चिपक गए थे, और कन्नड़ में इसको चिपको को अपिक्को बोलते हैं। इसको आप याद रखिएगा। चलते आगे, देख लेते हैं। अब हम बात करने वाले हैं नर्मदा आंदोलन। यहाँ पर क्या था? नर्मदा नदी पर क्या एक डैम बनने वाला था, यानी कि बांध बनने वाला था, है ना। उस सरदार सरोवर बांध, इसका नाम क्या था? सरदार सरोवर बांध था। इसके बारे में घटना है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस आंदोलन के प्रमुख जो नेता कौन थे? नेता का नाम क्या था? बाबा आमटे थे, और दूसरा नाम था मेधा पाटकर। अगर परीक्षा की अगर हम बात करते हैं तो मेधा पाटकर जो है काफ़ी बार पूछा जा चुका है, बाबा आमटे कम बार पूछा गया। लेकिन आपकी जो एग्जाम है CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, जिसमें काफ़ी दिन एग्जाम चलेगा, तो पेपर आपका बदलता रहेगा। तो कभी बाबा आमटे भी पूछ सकता है, कभी आपका मेधा पाटकर भी पूछ सकता है। तो आप दोनों याद रखिएगा, और ज़्यादा अच्छा रहेगा आप नोट्स बना के चलें, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस आंदोलन की जो शुरुआत है नर्मदा नदी पर बन रहे बांध के विरोध में हुई थी। कैसे? इसके बारे में जान लेते हैं। जब क्या कोई बांध बनता है तो क्या उसमें खबर आई थी, बांध बना, कि बांध बनने से क्या है? बिजली बनेगी, आसपास के जो गांव वहां पर भी बिजली मिलेगी, और बहुत सारी जगह जो है बिजली सप्लाई की जाएगी। उसके साथ साथ डैम बनने से जो है क्या? सिंचाई भी खेतों को मिलेगी। आसपास के जो इलाके हैं सभी की खेतों में सिंचाई हो जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था। लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो नहीं बताई गई थी, यानी कि वहाँ पे जो आसपास के जो गाँव थे ना, वो अगर डैम बनेगा तो गाँव की जो ज़मीन है वो भी डूब जाएगी। ये नहीं बताया गया था। ये नहीं बताया जाने के कारण क्या हुआ कि वहाँ पे जो 1 लाख लोग करीब थे वो विस्तारित हो रहे थे, यानी कि वहाँ पे उनको हटाया जाएगा। अगर बांध बनेगा तो अगर डैम बन जाएगा तो उनको लोगों को हटाया जाएगा। तो वहाँ पे जो लोग हैं करीब, वहाँ की जो जनसंख्या है कम से कम 58% जनसंख्या को वहाँ का जो क्षेत्र छोड़ के जाना पड़ा था। इसीलिए जो है आंदोलन किया जा रहा था इसको बनने से पहले। तो यानी कि इसको डैम बनाने से 58% लोगों को, समथिंग 60% मान लो, लोगों को अपने घर छोड़ के जाना पड़ा। क्योंकि अगर डैम बनेगा तो बहुत सारी ज़मीन में क्या है? पानी भर जाएगा, जो आपके खेती करने लायक भी नहीं बचेगी। इसलिए जो है आंदोलन, नर्मदा आंदोलन किया गया था। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो एग्जाम स्टडी से आप सर्च करेंगे टेलीग्राम में, एग्जाम स्टडी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी एग्जाम स्टडी की। आप अगर हमारे पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। अब आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।